नमस्कार, बी पॉजिटिव न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा। आज हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवी उद्योगपति धर्मपाल चौधरी डीपीजी। तो आइए बातचीत करते हैं उनसे, क्योंकि जिला परिषद चुनावों में कुरुक्षेत्र से वार्ड नंबर 11 से वो उम्मीदवार हैं। तो जानते हैं कैसी तैयारियां कर रहे हैं वो। डीपीजी, सबसे पहले बी पॉजिटिव न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नेहा जी, बी पॉजिटिव के सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। डीपीजी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि आप वार्ड नंबर 11 से चुनाव मैदान में हैं, तो अपना नामांकन पत्र आप कब दाखिल करवाएंगे? देखिए नेहा जी, पिछले काफ़ी लंबे समय से मैं अपने नौजवान युवा साथियों के साथ बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से इस वार्ड में मेहनत कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि मैं बहुत जल्द आने वाले समय में इन सब के सहयोग और समर्थन से अपना नामांकन दाखिल करूंगा। तो डीपीजी, आपने अभी बिना मेंबर बने ही अपने वार्ड में बहुत से विकास कार्य करवा दिए हैं। तो क्या कुछ बताना चाहेंगे, किन-किन विकास कार्यों के बारे में बताना चाहेंगे जो आप अब तक करवा चुके हैं? क्योंकि करोड़ों रुपए के विकास कार्य आप अपने वार्ड में करवा चुके हैं। देखिए नेहा जी, इंसान का एक दायित्व होता है कि वो अपने रण क्षेत्र में कुछ कार्य करे, उसकी अपनी नैतिक जिम्मेवारियां होती हैं। मैं अपने वार्ड वासियों के लिए जो भी सहयोग और समर्थन कर सकूं उसमें मैं बढ़ चढ़ कर भाग लेता हूं। जहां जहां जिन गलियों का, जिन स्कूल्स का या खेल के स्टेडियम का कहीं भी कुछ इस तरह से कोई समस्या है तो मैं विधायक जी के पास जाकर उनको लेकर जाता हूं और उनसे रूबरू होकर उसको निर्माण कराने का काम करवाता हूं। बहुत से ऐसे कार्य हैं, सड़क का निर्माण लगा लो, गांव के चौपाल का निर्माण लगा लो। अभी पिछले दिनों मेरे गांव में हरिजन चौपाल और वाल्मीकि चौपाल का शिलान्यास किया गया। 22 लाख रुपए का ग्रांट वहां दिया गया और गुरु ब्रह्मानंद जी के आश्रम में बहुत बड़ा एक ग्रांट दिया गया, जिससे वो एक भव्य रूप बनकर तैयार होने का काम हुआ है। इसी तरह से हर गांव में, अपने वार्ड के हर उस छोर तक हम पहुंचना चाहते हैं जहां विकास की कमी रह गई है और उस विकास की गंगा को पुरजोर तरीके से हम करना चाहते हैं। डीपीजी, इन विकास कार्यों का श्रेय आप किसको देंगे? क्योंकि जनता तो आपको ही श्रेय दे रही है। मैं एक नुमाइंदा होने के नाते उनकी समस्या उजागर करने का काम करता हूं, लेकिन हमारे थानेसर के जो विधायक हैं भाई सुभाष सुधा जी, वो एक विकास पुरुष से जाने जाते हैं। आप विकास के कोई भी काम उनके पास लेकर जाएं, वो बढ़ चढ़कर उसको करने का काम करते हैं। ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में काम करने का एक अलग ही आनंद है और अपने गांव की हर समस्या को 22 गांव के वार्ड 11 नंबर में मैं जाकर देखता हूं कि जहां गली की समस्या है, जहां नाली की समस्या है, जहां स्टेडियम की समस्या है, जहां स्कूल एजुकेशन की समस्या है, उन सब को हम उनके सानिध्य में लेकर आने का काम करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हम इसको सबके सहयोग से भरपूर मजबूत करने का काम करेंगे और एक सुखदायी गांव बनाने का काम करेंगे। तो डीपीजी, आपको क्या लगता है कि आपने वार्ड नंबर 11 में बहुत से विकास कार्य करवाए, तो जनता आपको वोट देगी इसी आधार पर? कि जनता भरपूर प्यार, सहयोग और समर्थन मुझे आज दे रही है। वो किस लिए? वो इसीलिए कि उनका ये भाई, उनका ये बेटा उनके हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम है और सदा अग्रणी रहता है। जहाँ खेल की बात करें, मैं युवाओं के साथ मिलकर चलता हूँ, उनको हर सहयोग और समर्थन देने का काम करता हूँ जहाँ खेल के क्षेत्र में उन्हें मेरी ज़रूरत महसूस होती है। हमारी बहन बेटियों को किसी भी शिक्षा के क्षेत्र में या सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में अगर मेरी ज़रूरत है तो मैं अपनी उन बहनों के लिए सदा खड़े होने का काम करता हूँ। समाज में रहने का हमारा दायित्व है कि सामाजिक संस्थाओं के साथ भी हम कंधे से कंधा मिलाकर चलें और उनके लिए भी कुछ करने का काम करें। तो निश्चित तौर पर भरपूर आशीर्वाद वार्ड नंबर 11 में 22 गाँव के लोगों का मेरे ऊपर है और मैं इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। तो डीपीजी, जिला परिषद अध्यक्ष पद की जो है वो आरक्षित हो चुका है। ऐसे में आपके अध्यक्ष बनने की संभावनाएं बहुत कम है। तो आगे के विकास कार्य आप कैसे करवा पाएंगे, क्योंकि जनता को आपसे बहुत उम्मीदें हैं? देखिए, संघर्ष जारी है और राजनीति पेशेंस और परिश्रम मांगती है। हम उसके लिए तैयार हैं। मैं अपने सभी वार्डवासियों के बासिंदों से एक हाथ जोड़कर विनती और अपील करता हूं कि अपने इस बेटे को नेता के रूप में नहीं, एक बेटे के रूप में और सेवक के रूप में पहचाने और अपने इस बेटे को आशीर्वाद दें, क्योंकि हम स्वार्थी नहीं हैं कि सिर्फ आए और अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ लिया। हम सेवा करना चाहते हैं और सेवा का ये दायित्व जब लोगों ने हमें दिया है, जब उनकी उम्मीदें हम पर खरी बनी हैं, तो उसको बखूबी निभाने का काम करेंगे। मैं अपने वार्ड की हर समस्या को उजागर कर उसका समाधान करने का काम करूंगा। ये राजनीति का पहला कदम है
इस पे सच्ची नीयत से चलेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में बदलाव होंगे और हमें अपनी मेहनत का मेहनताना भी मिलेगा। डीपी जी, बी पॉजिटिव न्यूज से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नेहा जी। बी पॉजिटिव के सभी दर्शकों को और बी पॉजिटिव के माध्यम से वार्ड 11 के सभी बासिंदों को मैं पुनः अपील करता हूं कि आओ इस रण में खड़े होकर हम साथ मिलकर चले और निश्चित तौर पर इसको जीतने का काम करें और आने वाले समय में अपने बच्चों के लिए बेहतर कल बनाने का काम करें। धन्यवाद। जय हिंद। तो ये थे हमारे साथ धर्मपाल चौधरी डीपी जी, जिनसे हमने जाना कि किस तरह से वो तैयारी कर रहे हैं, कब वो अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं और कितना विकास कार्य उन्होंने अपने वार्ड में करवाया। तो इस पोस्ट को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और देखते रहिए बी पॉजिटिव न्यूज।